हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग स्काउट। दोस्तों, आज सुबह सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी आज क्या कर सकता है 24 तारीख को, ठीक है। और सेम मैंने निफ्टी का ही बताया था कि क्या कर सकता है, ठीक है। आज इतनी अच्छी मार्केट थी, मे बी आपको समझ में ना आई हो जिसने प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन आज प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस काम कर रहे थे और जिसको भी लिक्विडिटी की समझ है, ठीक है। जैसे कि मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ, हर वीडियोज़ में मैं लिक्विडिटी का कंसेप्ट ज़रूर बताता हूँ कि भाई लिक्विडिटी क्या होती है। आज सारे के सारे कंसेप्ट बिल्कुल फॉलो हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आज सुबह सुबह एक शॉर्ट वीडियो में डाला था, ठीक है, आपके लिए। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था कल की डेट में, ठीक है। ये आपकी 9:15 की कैंडल आज की, ठीक है। मार्केट यहाँ बंद हुई थी इस वाली कैंडल पे, यहाँ पे बंद हुई थी मार्केट, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था और ऐसे सिनेरियोज बने थे जिसमें ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, ठीक है। ये लिक्विडिटी जनरेट हुई थी यहाँ पे, ये लिक्विडिटी जनरेट हुई थी, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन आप देखते हो, ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, ये सिर्फ लिक्विडिटी है, ठीक है ट्रेंड लाइन। बट आप इसको ट्रेंड लाइन की जरिए ना देखें, आप इसके उसके नज़रिए से देखें कि ये एक लिक्विडिटी है, ठीक है। ये सब स्टॉप लॉसेस है दोस्तों, जो आने वाले टाइम में इनको स्टॉप किया जाए। जिसने भी लॉन्ग किया हुआ तो सबने प्रोटेक्ट किया हुआ, अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ लॉन्ग करने के लिए, ठीक है। जिसने भी यहाँ सपोर्ट देखा होगा, यहाँ पे देखा हुआ, यहाँ पे देखा हुआ, यहाँ पे देखा हुआ, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बीरिश हो गया था, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे बीरिश हो गया था इससे जब इसने इस ट्रेंड को तोड़ा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, सुबह सुबह मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या करेगा, इस वाले फेयर वैल्यू गैप में आएगा, इस वाले फेयर वैल्यू गैप में आएगा यहाँ पे, और यहाँ से आके डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट आएगा सुबह सुबह। और एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों। मार्केट कहाँ गैप डाउन ओपन हुई, यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर आई और नीचे आई। अब ऊपर आई तो ठीक है, मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था आपको कि नीचे कहाँ तक आएगी, ठीक है। तो एक तो आपको पुट का ट्रेड होगा कहाँ तक, आपके पास 670 मतलब 700 से लेके 349 तक का, ठीक है। लगभग 450 पॉइंट का आपके पास, 300-400 पॉइंट का आपके पास हो गया था। और नीचे कहाँ तक आएगी दोस्तों, ठीक है। नीचे आपको आएगी, अगर मैंने पहले वाली आपने वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ आई नहीं है दोस्तों, मैं यही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और उसके ऊपर ही एक फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली दोस्तों मार्केट यहाँ पे आई, इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे पिन पॉइंट मारा और इस वाले फेयर वैल्यू गैप में पिन मार के ये ऊपर भाग गया, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेड थी हमारी। एक तो यहाँ से लेके ये शॉर्ट की ट्रेड थी और यहाँ से लेके लॉन्ग की ट्रेड थी, ठीक है। लॉन्ग की ट्रेड हमारी कहाँ तक थी, लॉन्ग की ट्रेड थी हमारी इस वाले हाई तक, ठीक है, इस वाले हाई तक। तो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला था हमें इसमें, ठीक है। तो आप भी दोस्तों अगर ऐसे देखोगे ना तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से ट्रेड लूँ, मैं कहाँ से ट्रेड लूँ, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, ठीक है। तो मुझे पता है भाई मार्केट नीचे आनी है, ठीक है, लेकिन कहाँ से आनी है, मार्केट नीचे आनी है। मान लो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन लगा दी इसके बीच में 50% कंक्रोचमेंट में, ठीक है। अब मैंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया दोस्तों, मैंने स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे लगाया, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, गैप से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। वैसे स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा ये बनता है, लेकिन मार्केट मैंने ट्रेड यहाँ पे ली नहीं थी। मार्केट जब इस गैप से नीचे आ रही थी तब मैंने ट्रेड ली थी। तो मैंने जब नीचे आ गई थी 1 मिनट के चार्ट पे, तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था, ठीक है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं, अगर इस वाले गैप को छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है। अगर ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का, अगर हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं इसको,
तो यहाँ पे मैनिपुलेशन क्या हुई थी, सबसे पहले मार्केट गया ऊपर, नीचे आया, ठीक है। अब मैं हमेशा क्या बताता हूँ आपको, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कोई भी, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले इसमें जाता है, ठीक है, और फिर नीचे आता है। दो सिनेरियोज करता है, या तो ऐसे करेगा नीचे आएगा, या फिर ऐसे करेगा नीचे आएगा। ये दो पैटर्न बनाता है, एम पैटर्न बनाता है दोस्तों। एम पैटर्न में क्या होता है, ये मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या हुआ है, जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ ना, यहाँ पे इस वाले कैंडल पे, उसको मार्केट ने स्वीप किया है। मार्केट ने स्वीप किया उसको कहाँ से, जिसने अर्ली सेलिंग की, यहाँ तक तो सेलिंग ले ली उसने, ठीक है, यहाँ से निकल गया होगा 10-4-5 पॉइंट खा के ऑप्शन प्रीमियम के, तो ठीक है। ये दोबारा ऊपर आया, दोबारा स्टॉप लॉस को इस वाले हाई को लिया इसने, ठीक है। तो इस वाले हाई को लिया ना दोस्तों, तो ये वाला हाई लेने का मतलब ही क्या था कि ये मार्केट ने इनको स्टॉप किया, मतलब इनकी लिक्विडिटी ली है, ठीक है। इनके स्टॉप लॉसेस जहाँ पे थे, जिन भी बंदों के स्टॉप लॉसेस थे, इनके बाय ऑर्डर्स थे, ठीक है। अब हमने ट्रेड कहाँ ली, जब ये मैनिपुलेशन हो गई, ये मैनिपुलेशन हो गई जब, तो इस वाली कैंडल, ये वाली नीचे वाली कैंडल, ये क्लोज होगी, ठीक है। तो हम कम से कम एक मैनिपुलेशन का वेट करते हैं, ठीक है, हम कम से कम एक मैनिपुलेशन का वेट करते हैं। और यहाँ पे देखो, ये दोबारा इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, मतलब हमारा ये पैटर्न बन गया, ठीक है। अब मार्केट या तो ये पैटर्न बनाए यहाँ पे, या तो ये पैटर्न बनाए, या फिर ये पैटर्न बनाए। तो हमारा कौन सा पैटर्न बन गया दोस्तों, ये वाला पैटर्न बन गया हमारा, ठीक है। हमने ट्रेड ली थी दोस्तों यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था अपना, इसके ऊपर, इस वाले हाई के ऊपर, ठीक है। और ट्रेड हमने कहाँ तक ली थी, मैं आपको ये बता देता हूँ। ट्रेड करने का एक तरीका, जहाँ भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आता है ना दोस्तों, तो हमारा एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट करते हैं स्कोर को, वो स्कोर जो अपना प्रोजेक्ट कैसे करते हैं इसको, प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट को मैं आपको बता देता हूँ। ये लास्ट मैनिपुलेशन लैग थी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैनिपुलेशन हुई थी, ठीक है। तो मेरे पास एक टेम्पलेट से वो रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको टेक प्रॉफिट करना होता है 2 और 2.5 तक। आप देखोगे लास्ट जो भी मैनिपुलेटिव मूव आया है 2 और 2.5 तक, हम उसका पहला टेक प्रॉफिट करते हैं। अगर उसको भी तोड़ देता है ये, तो हम क्या करते हैं, हम 4 तक इसको जाते हैं लेके, ठीक है। ये हमारा मूव था दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया, लेकिन हमारे पास कंफर्मेशन क्या थी, इसने जब इस वाले लो को भी तोड़ा, ठीक है, जब इस वाले लो को तोड़ा इसने, तो दोस्तों इस वाले पॉइंट पे हमने आधी क्वांटिटी अपनी सेल कर दी थी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा टेक प्रॉफिट हो गया था यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से इतना, ठीक है, यहाँ पे हो गया था। तो जब ये यहाँ पे आया तो मैंने आधी क्वांटिटी बेच दी थी, ठीक है, कोई बात नहीं, रिवर्सल ले सकता है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाफ क्वांटिटी हमने कहाँ बेची, जब ये इसके नीचे आया ना दोस्तों, इस लो को तोड़ा इसने, तो ये इस वाले गैप में आया, 15 मिनट के इस वाले गैप में आया, तो हमने यहाँ से ट्रेड रिवर्स कर दी थी दोस्तों। ये वाला जो गैप आपका, ये वाले गैप में एग्जैक्ट यहाँ पे आया, ठीक है। अब देखो, मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आता है जहाँ से मतलब रिवर्सल का एरिया है, मान लो ये है, अगर ये बुलिश है, अगर बुलिश है तो ऊपर से आएगा, नीचे आएगा, जिसने पहले एंट्री करी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। या फिर दूसरा सिनेरियो क्या करेगा, ये दूसरे सिनेरियो में क्या करेगा, ये ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, मतलब ये वाली लाइन तोड़ेगा हमारी, ठीक है ना। अब ये है आपका मिटिगेशन ब्लॉक, ये है आपका ब्रेकर ब्लॉक, ठीक
ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, स्मार्ट मनी कंसेप्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मे भी आपको लगता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब कुछ होते हैं, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ आपको धोखा देने के लिए बनाए गए हैं, कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। वो सब लिक्विडिटी हैं, वो तोड़े जाने के लिए बनाए हैं, और सिर्फ रिटेल ट्रेडर वहाँ फंसता है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्या है। मैंने आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम बताया था, दिखाया था। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ये चीज़ हुई थी ना, ये लिक्विडेशन यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताई, ये ठीक है। सेम टू सेम सिनेरियो अब नीचे, अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया नीचे वाला, पहले एरिया मार्क कर लो, ठीक है। अब सेम टू सेम सिनेरियो कहाँ आ गया हमारा, यहाँ पे जो ये वाला लो, ये भी स्वीप किया गया, ठीक है। तो दोस्तों अपना पैटर्न बन गया ना वही वाला, यहाँ से ये और ये और ये, ठीक है। ये बन गया दोस्तों वही पैटर्न अपना। तो ये डब्लू पैटर्न जो होता है ये एक्चुअली ब्रेकर ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो हमने ट्रेड कहाँ ली थी मैं आपको बता देता हूँ। हमने ट्रेड ली थी यहाँ पे, इस वाले एरिया में। जब इसने इसको क्लोज किया ना यहाँ पे इस कैंडल को, ठीक है, ये ऊपर चला गया सीधा। तो जब ये पुल बैक आया ना यहाँ पे, तो पुल बैक कितना आता दोस्तों, हम फिबोनाची का टूल लेंगे, यहाँ से हम टूल देखें कितना गया, ठीक है। हम अपना OT देखेंगे, ऑप्टिमाइज्ड ट्रेड एंट्री। तो लगभग क्या था, ये एक्चुअली मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स इसने बनाए हुए थे, ठीक है। जब भी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों, एक फेयर वैल्यू गैप, दो फेयर, तो बीच वाला जो पुल बैक होता है ना यहाँ पे हमारी एंट्री दोस्तों, यहाँ पे इस वाले एरिया में, ठीक है। इस वाले एरिया में हमारी एंट्री थी। तो यहाँ हमने एंट्री टारगेट किसको किया था, हमने टारगेट किया था इस वाले हाई को, इस वाले हाई को, ठीक है। इस वाले हाई को टारगेट किया था। और जो ऊपर वाला जोन है ना दोस्तों, ये अपना सप्लाई जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ठीक है। इसको भी मैं बाद में बताऊंगा क्या हुआ था। तो उसके बाद में हमने टारगेट किया इसको यहाँ तक। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ फिर इसने हायर हाई बनाए, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमारा टारगेट हो गया, तो हमारी 2 ट्रेड्स हो गई थी दोस्तों। एक तो शॉर्ट की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक लॉन्ग की ट्रेड हो गई थी हमारी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो दोस्तों दोनों का रिस्क टू रिवॉर्ड देखो आप, एक का रिस्क टू रिवॉर्ड है 4.81, दूसरे का रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:11, ठीक है। तो यार इससे अच्छी ट्रेड मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। अब मार्केट इतना अच्छा था ना आज, मतलब हर चीज़ समझ में आने की बात थी, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कैसे। अब बैंक निफ्टी में देखोगे ना, अगर मैं आपको ये आपके डिलीट कर देता हूँ सारा, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा था, हायर हाई बना रहा था आपने, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा था, हायर हाई हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। अब मार्केट ने फिर एक लो बनाया, लेकिन ये फेल हो गया था, ठीक है। ये सब आपकी है, ठीक है ना, ये आपको ये मार्क करने आने चाहिए दोस्तों, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर की भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों पहले हमारा एक सप्लाई जोन था, मार्केट जहाँ से गिरी थी, मार्केट इस वाले जोन से गिरी थी। कहाँ से गिरी थी, गिरना स्टार्ट हुई थी यहाँ से, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई थी, तो हम इसको मार्क कर लेंगे एक बॉक्स के साथ, ठीक है। हम 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ जाते हैं।
तो मार्केट यहाँ से गिरी थी दोस्तों लास्ट टाइम, अभी रिसेंट जो गिरी थी, ठीक है, यहाँ से ये वाला जो जोन है ना, ये वाला सारा लेग अपना सप्लाई जोन है, ठीक है, ये अपना सप्लाई जोन है दोस्तों। अब मार्केट ने क्या किया भाई, मार्केट ने किया ये अपना सप्लाई जोन है यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब जब तक ये हायर हाई बना रहा है हमें छेड़ना नहीं है इसको, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पता कर लिया कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था, ठीक है, मतलब जहाँ से हमने सेलिंग की ट्रेड बनानी है, ठीक है। हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना है, हम बस मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। ज़्यादा उतावले होके में मार्केट में घुसने की ज़रूरत है नहीं भाई, ठीक है ना। हम वहाँ से सिर्फ आराम से अपना देखेंगे कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। हाँ, जब आपको सिग्नल मिले तब आप ट्रेड में एंट्री करो शॉर्ट की, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ से मार्केट गिरेगी नीचे तो आपका टारगेट क्या होगा, हमेशा मैं बता रहा हूँ, बेशक ऐसे ऐसे करते जाए मार्केट सीधा ना गिरे, ऐसे ऐसे करते जाए, ऐसे ऐसे करते जाए, ऐसे करते जाए, ऐसे कुछ भी करते जाए, ठीक है, तो आपका टारगेट होगा कहाँ होगा, ये वाला लो, ये वाला लो, ठीक है, ये वाला लो आपका टारगेट होगा। और अब आप पता कैसे करेंगे कि वहाँ से गिरेगा, सबसे पहले तो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप पता कर लीजिए, ठीक है। आपको पता लग गया यहाँ से मार्केट लास्ट टाइम गिरी थी, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये दोस्तों मिटिगेट हो गया था। तो एक्चुअल में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ये, ठीक है। एक्चुअल में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था, लेकिन ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था, मतलब ये हमारा सेलिंग एरिया था। अब आप पता कैसे करेंगे कि भाई यहाँ से गिरेगी मार्केट, सीधा 1 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, ठीक है। किसका वेट करना है, अब देखो आप चीट हुए हो यहाँ पे। जब फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आई थी ना, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से मार्केट क्या कहती है कि मार्केट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है। मार्केट इसको यहाँ पे तोड़ेगी, हमारी ट्रेड यहाँ बनती है इस पुल बैक पे, या फिर अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो यहीं पे बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये काम यहाँ पे हो गया था पहले ही। कहाँ हुआ था, यहाँ पे हो गया था ये काम भाई, ठीक है। तो हमने पुल बैक का वेट किया, हमने एक ट्रेड यहाँ पे ली, यहाँ पे ली, और इसको टारगेट किया नीचे, ठीक है। इस वाले हाई पे बनाया, इस वाले लो को हमने टारगेट किया, ठीक है। लेकिन हमारी ट्रेड स्टॉप आउट हो गई थी दोस्तों, ठीक है ना, इस वाले की तरह, इस वाले से इसने ये ऊपर चला गया था इससे। तो फिर हम समझ गए भाई अब तुम्हें थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मार्केट ने हायर हाई यहाँ से बनाने स्टार्ट कर दी। यहाँ से ये मार्केट गई, यहाँ पे गई, ऐसे गई, ऊपर गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद मार्केट टॉप पे चली गई, इस लिक्विडिटी को भी ले लिया इसने, ठीक है। इस वाले हाई को भी ले लिया इसने, और उसके बाद इस वाले हाई को भी ले लिया। तो दोस्तों जब ये वाला हाई लिया ना इसने, तो ये पुल बैक आया था यहाँ पे इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया दोबारा, ठीक है। यहाँ इसने दोबारा फिर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया दोस्तों। हमने फिर दोबारा यहाँ फिर री एंट्री ली, ठीक है। हमने फिर यहाँ पे री एंट्री ली, कहाँ तक ली, उसके बाद में इस वाली कैंडल क्लोज पे, यहाँ पे,
यहाँ पे हमने शॉर्ट की एंट्री ली थी, ठीक है, एक और, ठीक है ना। फिलहाल हमने वेट किया था कि ऊपर आए मार्केट, हमारा स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ था और हमारा टारगेट कहाँ था, सिंपली ये वाली लो थे, ठीक है। तो उसके बाद में हमने क्या किया, जब ये मार्केट ने इस वाले स्ट्रक्चर को तोड़ा नीचे, इस वाले लो को भी तोड़ा, इस वाले लो को भी तोड़ा, फिर हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया था दोस्तों, इसी के ऊपर, ठीक है। तो बहुत अच्छी ट्रेड थी दोस्तों। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं डेली आपको ये ट्रेड्स बताता रहूं कैसे क्या होगा, तो दोस्तों आप इस चैनल को अपने दोस्तों को भी फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। और यहाँ पे ना आपको मैं एक लिक्विडिटी का कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बन रही थी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब आपको लगता है कि ट्रेंड लाइन जब टूटेगी यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, अब मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा, ठीक है भाई, आप ट्रेंड लाइन ट्रेड ले लो। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, मार्केट नीचे आएगी और धड़ाम से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये आप लिक्विडिटी का शिकार हो रहे हो आप लोग, ठीक है। तो जब भी मार्केट ऐसे करे ना, आप एक मॉडल याद रखो आप, ठीक है। आपको क्या करना, मार्केट मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ठीक है। मतलब यहाँ से मार्केट गिरेगी, ठीक है, आपको ये लगता है, ठीक है ना। मतलब गिरेगी क्यों, यहाँ से मार्केट पहले गिरी है, ठीक है, मार्केट ऐसे गिरी है नीचे और एकदम से ऐसे आई बुलिश वे में, ठीक है। और फिर मार्केट क्या कर रही है, ऐसे कर रही है, फिर मार्केट ऊपर चलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या, अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जनरेट होगी और मार्केट का ट्रेंड दोस्तों क्या है, बियरिश, मतलब मार्केट नीचे ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था, ठीक है ना। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था, ये पहले से एरिया आपको पता है सेलिंग का एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और नीचे आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और आपका रिसेंटली ट्रेंड भी चेंज हुआ दोस्तों, बुलिश ट्रेंड हुआ आपका, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट क्या करेगा, देखो मार्केट करता है आपको यहाँ पे बुलाएगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे और नीचे आएगा, ठीक है। और ये जब नीचे आएगा ना दोस्तों, तो ये ऐसे नहीं आएगा कि यहाँ पे आए, एकदम से तोड़ेगा इसको इम्पल्सिवली, मतलब मौका नहीं देगा किसी को निकलने का, ठीक है। तो मार्केट या तो ऐसे करेगा या ऐसे करेगा, दोनों ही सिनेरियो में आपको क्या वेट करना है, आपको वेट करना है इस लाइन के टूटने का, ठीक है। अभी कहीं भी टूटे आके, अब समझ जाना ये जो चीज़ें बनाई गई ना, ये सब लिक्विडिटी, ये सब स्वीप होने वाली है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आई और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ भी जा सकता है, और फिर धड़ाम ये वाला ये वाला ये वाला बहुत स्टीप फोल्ड करेगा और इस जोन पे नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ नहीं जाएगा। मार्केट यहाँ पे ऐसे करने लग जाएगा, कंसोलिडेट करने लग जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऊपर भाग जाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। जब ये हो ना दोस्तों, तो क्या है, नीचे क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ठीक है, नीचे है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर है हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ने अपना काम कर दिया नीचे आने का, अब इसको जाना है ऊपर मार्केट को। तो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे ये वाली लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है दोस्तों, ये सब लिक्विडिटी है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगा तो लोगों को लगेगा कि यहाँ से वापस जाएगा, तो अपना स्टॉप लॉस कहीं यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो मार्केट एकदम से सारे स्टॉप लॉसेस तोड़ेगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर ये वही पैटर्न बनाएगा दोस्तों, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे।
हमें वेट क्या करना है, हमें तोड़ देखना है इसके टूटने का वेट। जब ये टूटेगा हमें एंट्री कहाँ करनी है, अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है कोई, तो हमें वहाँ तक पुल बैक का वेट करना है यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट टाइम पहले क्या टारगेट होगा, ये वाला हाई, ठीक है। उसके बाद में कौन सा हाई, ये वाला हाई, ठीक है। उसके बाद में ऊपर जाना होगा, चला जाएगा, ठीक है। वो फिर आगे जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर बनेगा वैसे बनेगा। तो दोस्तों मैंने आपकी मार्केट की सारी एक स्ट्रक्चर बता दिया है, ये सबका कॉमन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोई भी आप चार्ट देख लो, सभी चार्ट में सेम सिनेरियो होते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी दिखा दूंगा 10 चार्ट, ठीक है। सेम टू सेम सभी चार्ट में आप देखोगे ना, आप निफ्टी 50 ले लो, कोई भी ले लो, ये वाला टोकन ले लो, चलो रैंडम क्रिप्टो टोकन है, ठीक है, रैंडम क्रिप्टो टोकन है, ठीक है। अब आप इसको देखोगे, ये इसका चार्ट है, ठीक है। अब सब में सेम सिनेरियो हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आपका डेली का चार्ट देखोगे ना, सब में सेम सिनेरियो है। कोई भी फेयर वैल्यू गैप उठा के देख लो आप, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। उसके बाद में ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। उसके बाद में ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और ये मार्केट ने कहाँ से रिएक्शन दिया दोस्तों, ये मार्केट ने रिएक्शन दिया यहाँ से, इस वाली लेग से। ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका यहाँ पे, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक है एक दिन के चार्ट पे। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आऊँ, यहाँ पे इस वाले एरिया में, अब मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, मतलब जहाँ से भी रिएक्शन होता है ना दोस्तों, मान लो ये वाला एरिया है, मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ दोस्तों आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको ये बॉक्स दिख रहा है। अब मैं इसको लेके जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब 15 मिनट का चार्ट देखो दोस्तों, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे भी यही सिनेरियो हो रहा है आपके साथ, इस वाले एरिया में लोअर लो, ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, लोअर लो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब देखो एट लास्ट क्या हुआ, मार्केट ने इन सबको यहाँ पे तोड़ दिया। कहाँ किसको तोड़ा, ये वाले स्ट्रक्चर को तोड़ दिया इसने, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है। यहाँ क्या तोड़ा इसने, ये वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है। जब इसने स्ट्रक्चर को तोड़ा तो वापस कहाँ तक आए दोस्तों, ये एक फेयर वैल्यू गैप में इसमें, ठीक है। बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है ये। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे गैप्स को हम फिबोनाची टूल से देख लेते हैं, ठीक है। लगभग इसके 0.50% का इंक्रोचमेंट तक आई है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो आपको पैटर्न हर जगह दिखाई देगा। अब 1 डे का चार्ट है दोस्तों, 15 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया था, ठीक है, इसलिए आपको देखने में थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा था। तो ये वाला एरिया ना, तो इसमें आपको सही समझ आ जाएगा। देखो लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ये कोई लोअर लो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ना तो इसके नीचे ना इसके ऊपर है, ठीक है। तो ना तो लो है ना, ये सिर्फ कंसोलिडेशन है। अपना लो कहाँ बनता है, सीधा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे ये है। अब यहाँ पे ये लोअर हाई,
ये लोअर लो और बूम ऊपर। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अपना, ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मार्केट यहाँ आई, ऐसे किया, ऐसे किया, इस वाले लो से नीचे या फिर यहाँ, और जब इस वाले हाई को तोड़े ना तो हमारी एंट्री बनती है एक पुल बैक पे, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, अब यहाँ पे सेम सिनेरियो बना है दोस्तों। देखो ये बन गया ना डब्लू, यहाँ पे ये देखो, इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी ना, जिसने यहाँ पे पहले एंट्री ली होगी उसने लॉन्ग कर दिया होगा यहाँ पे, और इसको भी स्टॉप लॉस लेके बूम मार्केट ऊपर तोड़ा, क्या ये, ठीक है, तोड़ा क्या ये यहाँ पे ये। अब हमारी एंट्री कहाँ बनती है दोस्तों, इसकी OT पे 0.618 या फिर हाँ OT, इसमें 0.618 भी हम डाल लेते हैं, ठीक है ना। 0.618 और 45 के बीच में हमारी एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस इसके नीचे, ठीक है। और यहाँ से देख लो दोस्तों, आप अगर इसका भी लॉन्ग करो अब यहाँ से 0.618 से 50 से भी करते हो आप, चलो ठीक है, आप स्टॉप लॉसेस के नीचे भी रखो आप। अरे क्या हो गया भाई, स्टॉप लॉस यहाँ रखते हो आप, तो भी यार आपका कितना बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड चल रहा है अभी भी, ठीक है, 1:5 भी चल रहा है। मतलब मेरा मेन बताने का मकसद ये था कि कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर जहाँ होता है ना, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, बस ये डब्लू याद रखो आप, और ये याद रखो, बहुत सारी ट्रेड तो आप दोस्तों ऐसे ही ले जाओगे आप, और पुल बैक का वेट करो और बूम नेक्स्ट वाले आए तक। बस ये छोटी सी स्ट्रेटजी है, ये लोग समझते नहीं है, लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं हमेशा। तो दोस्तों ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना बंद करो, ये वाली चीज़ें करो आप, ठीक है। आप हर जगह देखोगे ना, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मार्केट का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी वीडियो होगी दोस्तों, आपकी ट्रेडिंग का स्टाइल ही बदल देगी आपकी, ठीक है। जब जहाँ तक आप अब तक आपने जो देखा है ना, सपोर्ट के ऊपर ले लो, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ गया, ये भाई सब मिथ्या है, ये भूल जाओगे आप, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी कंसेप्ट जिंदाबाद, उसी के पीछे भागो, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो चार्ट पे अपनी इंटेंशन छुपा नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरे बंदे को जो जिसको नॉलेज है उसको उसके फुटप्रिंट पता लग जाए कि भाई ये स्मार्ट मनी कहाँ काम कर रहा है, ठीक है। पैसा तो उनके पास बहुत है, ऑर्डर भी लगाते हैं वो, ठीक है, कहाँ मैनिपुलेशन करते हैं ये नहीं पता लगता हमें, लेकिन जो मैनिपुलेशन कर देंगे ना, हमें तब पता लग जाए कि हाँ भाई ये इन्होंने मैनिपुलेशन करी है और इसके बाद में ये मूव देने वाले हैं। वो अगर आपको पकड़ना आ गया दोस्तों, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।